नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 12 के मॉडल पेपर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संपूर्ण बोर्ड की परीक्षाओं की अनुमानित तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा सभी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर भी जारी किए हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के मॉडल पेपर की। तो इसी अनुसार आपके परीक्षा का समय 3.25 घंटे रखा गया है। परीक्षा का पूर्णांक अंक 56 है। सामान्य निर्देशांक पढ़ने के बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे तो नया देखने को मिलेगा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड में क्वेश्चनों की संख्या भी अलग अलग है और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भार भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे खंड ए में क्वेश्चनों की संख्या 20, प्रत्येक का अंक भार 1। खंड बी में क्वेश्चनों की संख्या 4, प्रत्येक का अंक भार भी 2। खंड सी में क्वेश्चनों की संख्या 4, प्रत्येक का अंक भार 3। खंड डी में क्वेश्चनों की संख्या 2, प्रत्येक का अंक भार 4। खंड ई में क्वेश्चनों की संख्या 2, प्रत्येक का अंक भार भी 4 रखा गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा कि खंड ए में आपको क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं एबीसीडी के रूप में। इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको इनका आंसर चयन करना होगा। इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या रहेगी 10 और प्रत्येक का अंक भार भी 1 रखा गया है। इसी क्रम में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन संख्या 2 से लेके 8 तक प्रत्येक का अंक भार भी 1 रखा गया है और इसी क्रम में इनका आंसर आपको 1 लाइनर देना होगा। जैसे क्वेश्चन संख्या 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार के कुल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 7 और प्रत्येक का अंक भार 1 रखा गया है। इनका आंसर आपको 1 लाइन के अंदर देना होगा। इसी क्रम में आगे बढ़े तो क्वेश्चन संख्या 9, 10 एवं 11 आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित पूछे गए हैं। अर्थात आप में यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी और प्रत्येक का अंक भार भी 1 निर्धारित किया गया है। खंड ब में क्वेश्चनों की संख्या 4, प्रत्येक का अंक भार 2 रखा गया है। तो यहाँ पे आपको इन अंक आधार पर ही इनका आंसर लिखना होगा। इसी क्रम में आगे बढ़े और खंड सी में जब अपन देखने को मिलेगा, खंड सी से प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आपको आंतरिक विकल्प दिया होगा। जैसे खंड सी में क्वेश्चन संख्या 16, 17, 18 एवं 19 के साथ में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक का अंक भार समान अर्थात 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन आंतरिक विकल्प के आधार पर आप 2 में से किसी एक का चयन करके आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रत्येक का अंक भार 3 निर्धारित किया गया है। खंड डी में अपने क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 2, 20 एवं 21 और प्रत्येक का अंक भार 4 निर्धारित किया गया है। अर्थात 20 और 21 में आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा। इन 2 में से किसी एक का चयन करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। इसी क्रम में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो खंड ई में अपन को देखने को मिलेगा क्वेश्चनों की संख्या रखी गई है 2, 22 एवं 23। दोनों क्वेश्चनों का अंक भार है समान 4 अंक का। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आपको 2 आंतरिक विकल्प दिए होंगे। इन 2 अर्थात एक क्वेश्चन 3 में से किसी एक का चयन करके आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। क्वेश्चन संख्या 22 एवं 23 में आपको 3 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को चयन करना होगा। सभी क्वेश्चन का अंक भार समान ही रखा गया है। यह मॉडल पेपर पूर्ण रूप से संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।